पानी का छिट्टा आ रहा है। ये हो रही है बारिश, ये देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज का ब्लॉग मैंने भी स्टार्ट कर दिया है दोपहर से, क्योंकि अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। भाई कपड़े जिसके धुले हुए हैं या धोने हैं जिसको, उसके लिए मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं बारिश होने की वजह से। और आज भी बहुत तेज़ से बारिश हो रही है और थोड़े कपड़े मैंने पहले ही डाल दिए थे, तो उतनी धूप निकली हुई थी ताकि वो सूख जाए, तो सूख भी गए। लेकिन जैसी बारी आई बाकी के कपड़ों को सुखाने की, तो इतने देर में झमाझम इतनी तेज़ से बारिश हो गई। और कपड़े तो रोज़ ही पहनने और कपड़े भी गंदे भी रोज़ ही होने हैं, लेकिन बारिश भी आजकल रोज़ ही हो रही है, तो कपड़े उतनी जल्दी सूख नहीं रहे हैं। आज बहुत मुश्किल से सोचा था कि कपड़े सुखा लूँगी और लगभग सूख भी गए थे कपड़े, तो उन कपड़ों को तो मैंने उठा लिया, लेकिन बाकी के कपड़े हुए बचे हुए थे। तो मैं नीचे का काम कर रही थी, तो मैंने सोचा इसे मैं बाद में डाल दूँगी सूखने के लिए। अब मैं आई इसको डालने के लिए, लेकिन इतने देर में झमाझम इतनी तेज़ से बारिश हो गई और ऊपर बाबू भी आ गया, वो भी अपना लगा हुआ है मस्ती में। मैं यहाँ पे अपना काम करने में लगी हुई और वो मुझे परेशान करने में लगा हुआ है। फिर मैंने भैया को बोला कि इसे थोड़ा सा ले जाइए नीचे, नहीं तो ये काम नहीं करने देगा। और अभी बहुत सारे कपड़े बाकी थे, लेकिन अब इतनी तेज़ से बारिश हो गई थी, तो मैंने सोचा इसे निकाल के कुर्सी पे रख देती हूँ, ताकि फिर बाद में जब थोड़ा धूप निकलेगा या फिर मौसम साफ़ होगा तब मैं इसे डाल दूँगी। क्योंकि ये सूखे हुए कपड़े, ड्राई किए हुए कपड़े तो सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तब तक मैंने इन्हें घर में ही डाल दिया था, ऐसी पंखे के नीचे, जितने भी हो सके उतना सूख जाए। उसके बाद जैसी धूप निकलेगी तो बाद में डाल दूँगी। अब बारिश होने के भी जितने फ़ायदे होते हैं उतने अपने नुकसान भी होते हैं। अब बारिश में कपड़े नहीं सूखते हैं, कीचड़ वगैरह हो जाती है, रोड पे गंदगी वगैरह हो जाती है, तो वो उससे भी अच्छा नहीं लगता। रही बात बारिश की, तो बारिश का मज़ा किसको नहीं पसंद आता है लेने। मुझे तो नहीं पता कि किसको ये चीज़ नहीं पसंद आती, बट मुझे बारिश का मज़ा बहुत ही पसंद आता है, बारिश में नहाने में या बारिश देखने में। लेकिन जो वो कीचड़ वगैरह होती है ना, वो मुझे भी पसंद नहीं होती है। और सारे जितने ये काम होते हैं ना घर के, पेंडिंग हो जाते हैं। किसी का आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है। बारिश ना, अभी मैं आई थी जस्ट और देखी कितनी तेज़ से बारिश आई है। देखो यहाँ तक पानी आ रहा है, यहाँ तक पानी का छिट्टा आ रहा है। आज जो बारिश हुई है ना, अब गाइस इस बारिश को देख के किसका मन नहीं करेगा इसमें नहाने का। लेकिन अभी मेरे को बिल्कुल भी नहीं नहाना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है अभी। ये हो रही है बारिश, गाइस बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। ये देखिए पीछे मेरे, देखिए कितनी तेज़ से बारिश हो रही है। यहाँ पे भी देखिए, वही मैं दिखाती हूँ। ये देखिए आज जो बारिश हुई है ना, गजब की हुई है। फेंक दिए, निकाल दूँगी, निकाल दूँगी। आगे आगे एक कूड़ा का डब्बा ले लिया है, एक कूड़ा का रैपर
आने वाली है कूड़ा। अभी आएगी। अब बाहर नहीं भागो ना, अभी आने वाली है। उधर उधर खड़ी है, उधर खड़ी है, उधर खड़ी है, उधर खड़ी है, उधर खड़ी है। हाँ आने वाली है, कूड़ा की गाड़ी आने वाली है, कूड़ा लेके कब बैठा हुआ है। हाँ उसका कूड़ा दीजिए उठा के, डलवा दीजिए, वो डलवा दीजिए, उससे संतोष हो जाएगा। अरे इसके हाथ से डलवा दीजिए ना, लो डाल उठा दीजिए, डलवा दीजिए, डाल दे आप डाल दीजिए। बस 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 हो गया। हाथ निकल, हाथ नहीं छुआना। कूड़ा नहीं है, पापा जी लेके चला गया है कूड़ा वाला। ये चलो डाल तो लिया अपना कूड़ा आपने, चलो चलो। और गाइस मेरे बेटे को ना आदत पड़ चुकी है, मतलब जब भी कूड़े वाली गाड़ी आती है उसका साउंड सुनाई देता है, वो भाग के गेट के पास जाता है कूड़ा डालने के लिए। इनफैक्ट अब तो उसने आदत पकड़ ली है, बाल्टी उठाता है और सीधा के कूड़े वाले भैया के पास लेके जाता है कूड़ा डालने के लिए। मतलब ऐसा हो गया है। तो बच्चे में ये सेंस कितनी जल्दी आ जाती है, समझ में आ जाता है उन्हें कब क्या कैसे करना है। और अभी नाश्ता करने का टाइम है, तो रात की मटर पनीर की सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैंने सोचा चल 2 पराठे बना लेती हूँ, इसी से नाश्ता कर लूँगी। और फिर उसके बाद दोपहर में तो खाना बनाना ही बनाना है, तो मटर पनीर की सब्ज़ी से मैंने खाया, नाश्ता करा। बाकी सब लोगों ने भी नाश्ता किया। और आदू स्कूल गई हुई है, उसका भी स्कूल से थोड़ी देर के बाद स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। तब तक मैंने बाबू को नहला धुलाया है, और उसके बाद मैंने नहीं, मतलब पतिदेव जी ने नहलाया इसको। बाकी तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ नीचे में, जब तक पतिदेव जी नहलाते हैं उसको। इतनी देर में बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ना सुबह में नहीं झाड़ पाती, बिकॉज़ सुबह में बच्चे वगैरह सोए रहते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है, और उनको बच्चों को उठाना भी नींद से ठीक नहीं रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब ये उठेंगे तो फिर एक बार में जब नहाने का टाइम होगा तो इस टाइम पे मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और झाड़ू पोछा तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन इस टाइम सोचती हूँ कि ये काम बाद में ही करूँगी, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं तो उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होता। बाकी सभी लोग ही सोए रहते हैं सुबह के टाइम, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि इतना सारा काम ये ना जो झाड़ने का काम होता है मैं बाद में ही करती हूँ। तो अभी मेरे को टाइम मिल गया तो मैंने कर लिया। अभी इतने देर में पतिदेव जी को ऑफिस जाना है, वो भी निकलने वाले हैं, उनका भी टाइम हो गया, तो वो बस नहाने गए हैं और बाबू को भी नहला के ऊपर से नीचे भेजेंगे। और इसके बाद से तो बहुत सारा काम है, क्योंकि ज्योतिया आने वाला है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी। अब देखिए ये आया, अब इसको ले जाएंगे ऊपर। पानी वगैरह गर्म हो रहा है, इसके लिए स्पेशली गर्म करना पड़ता है पानी, क्योंकि पानी थोड़ा ठंडा आता है सुबह के टाइम में। बच्चों के लिए तो कोई सा भी मौसम हो, ठंडा पानी हो तो नुकसान ही करता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके वार्म करके ही इसको नहलाती हूँ। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया। अभी मेरे को परेशान करने के लिए आ रहा है, सोच रहा है कि मम्मी अब बेडशीट वगैरह लगाएगी तो मैं बीच में आ जाता हूँ, तो ये बीच में आ जाता है, हमेशा ऐसे ही करता है। जब भी मैं बेडशीट वगैरह बिछाने जाती हूँ तो ये बीच में ऊपर चढ़ जाता है, मतलब बिछाने से पहले ऊपर चढ़ जाता है। तो ये ना मतलब इतनी शैतानियाँ करने लगा है ना, इसे पता नहीं कहाँ से खुरापाते आती हैं। कभी उठा के चप्पल उठा के पानी के उसमें डाल देता है, कभी कुछ कर देता है। सारी अपनी चप्पलें जितनी है उस कूड़ेदान में डाल के कूड़े वाले को दान कर दी है इसने। मतलब इसने ऐसी हरकतें करता है ना, मैं क्या बताऊँ। और ये बच्चा है, इसको तो कुछ भी समझ नहीं है, इसको तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है, ये कुछ कब क्या कर दे। सामान जब घर से गायब हो जाता है ना तो पता नहीं चलता है कि कहाँ इसने रख दिया, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है ना तब वो मिलता है। मतलब जब दूसरा सामान ढूंढने जाओ ना तब तीसरा सामान जो पहले वाला खोया रहता है वो सामान तब मिलता है। तो ऐसे ही हो रहा है मेरे घर में आजकल, कोई सामान मिलता नहीं है, क्योंकि एक जगह ही रहने नहीं देता, सामान इधर से उधर भी खेल देता है। बेडशीट वगैरह झाड़ लिया मैंने, और अब मैं इसको खिला रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा देर खेलेगा। सो के आज लेट से उठा है, तो लेट से जिस दिन उठता है उस दिन लेट सोता है, और अगर जल्दी उठ जाएगा तो फिर जल्दी सोने के लिए रोने लगता है। तो अभी आज तो ये नहीं सोने वाला जल्दी, क्योंकि आज ये बहुत लेट से उठा है,
क्योंकि इसकी नींद आज गहरी थी, क्योंकि रात में लेट से सोया था। तो इसका मतलब ऐसे ही है सिस्टम कि ये थोड़ा लेट हो जाता है तो सब चीज़ में लेट हो जाता है। जैसे होता है ना कि हम काम में भी लेट हो जाते हैं तो सारी चीज़ें हमारी लेट होती चली जाती है, उसी तरीके से इसमें भी है, बच्चों में भी यही है कि एक टाइमिंग अगर चेंज हो जाती है सोने की तो फिर वो थोड़ा करके चेंज होती चली जाती है। अब ये नहा लिया है, नहा धो के ये रेडी हो चुका है। अब ये थोड़ा देर खेलेगा। पतिदेव जी भी रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि उनको ऑफिस में आजकल बहुत ज़्यादा काम रह रहा है। ले ला बॉल ले ला। चक्का चक्का। आपसे पहले ये भागने के लिए रेडी है। टाटा कर दो पापा को, बाय कर दो, बाय। चढ़ा देते वो स्कूटी रोक लेगा। चलो बाय कर दो। थोड़ा देर खेलने खिलाने के बाद मैं भी चली गई अपने बाकी के काम करने, क्योंकि अब दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो गया है। वेट कर रही हूँ कि आदू स्कूल से आ जाए, क्योंकि वो भी आती है तो थकी हारी आती है, फिर आज के उसको खाना ही चाहिए होता है। और खाना वो खाती नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मैं उसको बना के रखती हूँ ताकि जैसी आए वैसी उसे खाना खिला दूँ, क्योंकि वो खाना नहीं चाहती है। और यहाँ पे मैं वेट ही कर रही हूँ, क्योंकि उसका आजकल हाफ डे चल रहा है। अब क्यों चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूल में हाफ डे चल रहा है तो वो भी जल्दी आने वाली है। और दोस्तों, अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक भी कर दिया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करिए। अभी व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है व्लॉग, और इतना ज़्यादा लंबा नहीं कर। बाबू ने मेरी माला भी तोड़ दी कल। और जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि पितरपक्ष स्टार्ट हो गए हैं, और ब्लॉग को मैं आज तो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो गया है। इतना ब्लॉग मैं लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और ब्लॉग पे अगर नए हैं, ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहे और मेरी कोई वीडियो आप सब लोगों से मिस ना हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, पितरपक्ष स्टार्ट हो गए हैं, इसके बाद जितिया स्टार्ट नहीं, मतलब जितिया तो पितरपक्ष में ही पड़ता है, तो जितिया आने वाला है, तो उसकी अब मैं दिखाऊंगी, उसके ब्लॉग आने वाले हैं, तो उसके ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।